नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेलवेट बीएल सीरीज नेवर फॉरगेट योर एनिमी। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। हम गी और यो को कार में देखते हैं। कार के अंदर का माहौल अचानक से बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी रह जाती है। पर सबसे पहले तो नजरें एक दूसरे से हटती नहीं है, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हो, लेकिन शब्दों की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। अगले पल ही हम दोनों को किस करते हुए देखते हैं। नजदीकियां गहरी हो जाती हैं और जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ते हैं, यहाँ हमें बहुत इंटेंस मोमेंट दिखाए जाते हैं और दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। लेकिन सीन तुरंत पलट जाता है। करंट का सिचुएशन आता है जिसमें हम गी को देखते हैं, जो इस मोमेंट को, इस पूरे माहौल को सोच रहा था। और वो होश में तब आता है जब यो उसे बार बार आवाज देता है। वो इस सपने से इतना ज्यादा घबरा गया था कि सबसे पहले तो यो को अपने से दूर करता है, जिसमें उसके हाथ में थोड़ी सी मोच भी आती है। जिससे यो कहता है कि क्या बात है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देख लिया। हकलाते हुए और बहुत ही ज्यादा घबराए हुए टोन में गी कहता है, सपना नहीं, ये तो बकवास था। और तुम्हें पता, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि सपने देखे। तुम जानते क्या हो। वो बहुत ही अजीब तरीके से आधी अधूरी बातें कर रहा था, जैसे कि अरे तुम अभी ठीक से जानते ही नहीं हो, मैं सपने देखता ही नहीं हूँ। मैं भला तुम्हारे बारे में कुछ सपने देखूं, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये उसे देखता रहता है। उसकी हालत को देखकर कहता है, लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। वो उसके चेहरे को भी देखता है टच करके कि ये तो रेड हो गया है, क्या फीवर तो नहीं है। लेकिन यो की नजदीकी उसे और ज्यादा घबराहट दे रही थी। वो तुरंत कार से उतर जाता है कि बिल्कुल नहीं, कुछ फीवर नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैंने कुछ देखा नहीं ना, और ये सब रेडिकुलस है। वो अंदर आके सबसे पहले पानी पीता है, पर यो को अभी भरोसा नहीं होता। अब उसका फीवर चेक करने के लिए फिर से चेहरा छूता है। पर गीत थोड़ा घबराहट में आ जाता है और गलती से पानी यो के ऊपर गिर जाता है। तो वो तुरंत यो के टी शर्ट को ठीक करने लगता है, पानी को साफ करने लगता है। लेकिन इस दौरान जिस तरह से वो, जैसे ही वो यो को टच करता है तो उसे ऐसा फील करता है कि जैसे कि मैंने पहले भी यो को इस तरह से टच किया है। और ये फीलिंग बहुत ही सिमिलर है। और गी बस उसके टी शर्ट की तरफ ही देख रहा होता है। यो उसे नोटिस करता है और फिर वो धीरे से कुछ फंसाता है कि क्या हम अंदर चले। गी के दिमाग में फिर से अभी कुछ देर का सपना दोबारा आता है। वो यो को तुरंत अपने से दूर करके अपने कमरे में चला जाता है। पर यो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आ गया है। ये अंदर से ही आवाज देता है कि नहीं, लेकिन फिर ये उससे कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। तो अब यहाँ गी दरवाजा खोलता है और वो बोलता है, तुम हमेशा प्रॉब्लम का पार्ट ही क्यों रहते हो। और तुम अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कि सुबह के टाइम पे इस तरह का बिहेवियर कर रहे थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये जो अब यहाँ पे जो गी का मतलब था वो जंगहान से था, क्योंकि वो गुस्से में आया था और वो जंगहान पे गुस्सा कर रहा था, तो गी उसे ही इंडिकेट करता है। तब यो कहता है कि उसका मतलब ये नहीं था। गी कहता है, तुम्हारे मतलब का क्या मतलब है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। यो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं जानता। गी कहता है, मैं जानता हूँ, और ऐसा लगता है कि तुम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। और सुनो, मैं तुम पे हमेशा नजर रखूंगा। और उसका दूसरा इशारा औरतों के ऊपर भी था जो उसके इर्द गिर्द रहती थी, उन पे वो नजर रखने की बात कहता है। मतलब यहाँ पे शायद गी भी थोड़ा बहुत जलस था। ये उसकी जलसी देखकर तुरंत उसे अपने से गले लगा लेता है, लेकिन गी उसे एक जोरदार पिंच करके अपने से दूर हटाता है। रात का टाइम, दोनों साथ में फिर से सो रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल ही एक दूसरे से मुंह फेर कर, जिसमें यो कहता है कि गी, क्या तुम सो गए हो। फिर पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तुम अभी किस तरह के यो साइबॉर्ग को जानते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए अभी भी 19 का हूँ या 29 का हूँ। लेकिन मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। या तब भी मैं तुम्हारे लिए वही यो साइबॉर्ग रहूंगा। अचानक से तुम्हें कभी कुछ भी याद आया तो, अगर अचानक से तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ याद आया तो तुम तब भी मेरे साथ रहोगे। ये कहता है, हो सकता है, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हें इस तरह के अफवाहों से नहीं गुजरना चाहिए। ये कहता है, पर तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं किया करता था, बस मैंने ये बात रियलाइज नहीं की है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये कहता है, लेकिन अभी का क्या। ये कहता है, वो नहीं जानता, अभी तो सब कुछ फ्रस्ट्रेटिंग है। ये कहता है, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो और अब से तुम प्लीज मेरे साथ ही रहो। ये उसकी बात सुनकर सिर्फ हामी भरता है। अब सुबह हो जाती है। ये के लिए कॉफी लेकर आता है। ये उसकी कॉफी को देखकर कहता है, क्या तुम्हें याद आ गया है। ये कहता है, ऐसा नहीं है, पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो इसे बनाया करता था। ये अब सीरियस हो जाता है और अपने मन की बात कहता है। वो बोलता है कि उसने जब कहा था कि वो टेनिस को क्विट करना चाहता है तो वो डरा हुआ था। उसे डर था, भले ही उसने अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स बहुत खेला हो, लेकिन उसे मैच में हारने से डर लगता था। वो सोचता था कि अगर वो मैच हार गया तो, और चलो वो जीत भी गया तो हो सके वो क्वार्टर फाइनल में आके हार गया तो, हारना इतना डरावना क्यों है। लेकिन अब वो आगे बढ़ना चाहता है। ये उसकी बात सुनकर कहता है, तो तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। गी कहता है, वो नहीं जानता। क्या तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा है। तो यू कहता है कि उसे खुद के ऊपर भरोसा भी है और उसे तुम्हारे ऊपर भरोसा भी है। इसके बाद गी रेडी हो जाता है, उसे बाहर जाना था और ये उसे संभल कर जाने को कहता है। लेकिन तभी गी वापस मुड़ता है कि ये साइबॉर्ग, मुझे अभी अभी कुछ याद आया है। और वो पास में आता है बहुत ही टेंशन वाला चेहरा बनाकर, लेकिन सडनली वो ईओ को किस कर लेता है। ये एक गुड बाय किस था और फिर शर्माते हुए झट से बाहर चला जाता है। लेकिन ये भी उसे पीछे से कहता है कि देखो, तुमने ही शुरुआत की थी,
तो रेडी हो जाना। घर पर रहकर यो का दिल काम में नहीं लग रहा था। हम यो को भी देखते हैं जो कि कैफे में काम के दौरान बहुत ही सुस्त और सोच में पड़ा था। जंगहान उसके पास आता है, पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो। गी कहता है ऐसा कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा थका हुआ है। इसके बाद जंगहान आर्टिकल के बारे में बात करता है। उसमें यो के बारे में लिखा हुआ है कि जो फोटोज वायरल हुई थी वो फेक थी, जिसने भी उसे पोस्ट किया था उसने माफी मांगी है। ये यहाँ पर अनजान बनने का एक्टिंग करता है कि अच्छा लग रहा है किसी ने खुद को सेक्रीफाइस किया है। और जंगहान कहता है कि काश वो असली होता, क्योंकि अगर ये सब न्यूज रियल होते तो मैं तुमसे कन्फेस करता। गी कहता है और तुम्हारा मानना है कि मैं एक्सेप्ट भी करता। जंगहान कहता है क्यों, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। गी इस टॉपिक को तुरंत कट कर देता है और टेनिस की बात बीच में लेकर चला आता है कि वो सोच रहा है कि वो फिर से टेनिस को खेले। जंगहान इस बात पे हैरान होता है, कहता है ये प्लान अचानक से कैसे बन गया। गी कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बाद में रिग्रेट करूंगा अगर मैंने अपनी जिंदगी को फिर से उसी तरह से जिया। जंगहान इसकी वजह पूछता है। गी कहता है क्योंकि उसने हमेशा दूसरों को ब्लेम किया इसके लिए। वो हमेशा हकीकत से भागता रहा और विक्टिम बना रहा, जबकि सच ये था कि मैं डर रहा था, जबकि कि मुझे सबसे ज्यादा टेनिस ही प्यारा था। जंगहान कहता है कि अगर तुम दोबारा वो नहीं कर पाए तो तुम दूसरा रास्ता भी देख सकते हो। और गी कहता है एक्चुअली में वो अपनी फैमिली के लिए, गियो के लिए, सबके लिए कुछ करना चाहता है। ये जानकर जंगहान कहता है कि वो जलस हो रहा है। तभी फिर से डमी का कॉल आता है और ये डमी कोई और नहीं गियो का ही नाम होता है। वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। गी कहता है क्यों। गियो कहता है क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रहा है। इसके बाद हमें सीधा हैंकॉक हाई स्कूल दिखाया जाता है। ये गी को लेकर वहां आता है। गी को अभी कुछ पता नहीं है तो वो थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, लेकिन ये उसे अंदर लेकर आता है और कोच से मिलवाता है जो कि टेनिस सिखाते हैं। अब अंदर आते समय ही टेनिस बॉल उसके पैर से टकराती है। वो उसे उठाता है और यहाँ पे सीन तुरंत फ्लैशबैक में स्विच हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद ये वापस कॉलेज आया था, लेकिन कोच उस दौरान उसे इस तरह से देखकर घबरा गए थे क्योंकि अभी भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ था, वो बैसाखी पे था। तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन गी की जिद थी कि वो ठीक है, वो टेनिस दोबारा खेल सकता है। पर उसके कोच उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अभी रिहैब में होना चाहिए। लेकिन गी यहाँ पे बहुत ही चिल्लाता है, बहुत गुस्सा जाहिर करता है। वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो वहां से चिल्लाते हुए चला जाता है और अकेले में बैठकर बहुत रोता है क्योंकि वो टेनिस नहीं खेल पाएगा। सीन प्रेजेंट में स्विच हो जाता है। सब यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं जिसमें कोच बताता है कि मुझे यो से हमेशा तुम्हारे बारे में खबर मिलती रहती है, सुना है आजकल तुम यो से मिलकर झगड़ा करते रहते हो। यो कहता है ये हमेशा झगड़ा ही करता है। तो कोच कहता है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, तुम तब भी वैसे थे, तुम दोनों अब भी वैसे हो। अब यहाँ मुद्दा आता है जहाँ गी बताता है कि वो टेनिस खेलना चाहता है फिर से, बस वो रैकेट को फिर से दोबारा पकड़ना चाहता है। कोच उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अपने टेनिस लाइफ को फिर से जीना चाहता है। तो कोच उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास वीकेंड में टाइम हो तो तुम मेरी मदद के लिए आ सकते हो, क्योंकि टेनिस के लिए तुमसे बेहतर टीचर नहीं मिल सकता। तुम्हें पता है कि हर टाइम में क्या करना होता है, क्या जरूरी है, इसलिए तुम यहाँ बच्चों को टेनिस सिखाओ और जब तुम्हारे पास खुद भी टाइम हो तो तुम भी प्रैक्टिस करो। ये कोई आइडिया पसंद आता है और गी इसके लिए थोड़ा सा टाइम मांगता है कि वो सोचेगा। इस दौरान दोनों ने हाथ को पकड़ा हुआ था। यहाँ गी को बहुत ही सपोर्ट मिलता है अपने टेनिस के सपने के लिए। दोनों स्कूल से बाहर आ रहे हैं। गियो पूछता है तुमने कोच के आइडिया के बारे में क्या सोचा। गी कहता है ऐसा लग रहा है कि अचानक से मुझे बहुत ही बेहतरीन मौका मिल गया, उसने डिसाइड कर लिया है वो कोच से फिर मिलेगा। गियो कहता है तब तो तुम्हें कैफे को क्विट करना पड़ेगा। गी इसके बारे में सोचता है कि हाँ क्विट तो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जंगहान अकेले हो जाएगा। तो गियो कहता है तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, वो हैंडल कर लेगा। तो वो सीधा फिर उसे घर लेकर जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है गियो गी को उसका पुराना यूज किया जो गी पहले इस्तेमाल किया करता था उसका रैकेट देता है, जिसे देखकर गी बहुत खुश होता है। गियो ने गी की हर चीज संभाल कर रखी थी। गी से देखकर सरप्राइज होता है और ये उसे कहता भी है उसने सोचा था कि एक न एक दिन तुम दोबारा टेनिस जरूर खेलोगे, इसलिए अब तुम किसी चीज की चिंता मत करो, सिर्फ खुद की चिंता करो। गी इमोशनल हो जाता है ये जानकर कि लियो को उसके ऊपर हमेशा बिलीव था, शायद इसीलिए मैं तुमसे प्यार किया करता था। उसकी बात सुन ये उसे गले लगाने को आगे बढ़ता है, लेकिन गी फिर से घबरा कर वापस कार में बैठ जाता है। सीन बदल जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं गी की जर्नी शुरू हो जाती है एज अ कोच, जिसमें वो स्टूडेंट्स को टेनिस खेलना सिखाता है और ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। वो खुश था। क्लास खत्म होने के बाद वो बैठा था तो ये उसे मैसेज करता है कि तुम अच्छा तो कर रहे हो ना, और देखो अपने आप के ऊपर ज्यादा जबरदस्ती मत करना। और फिर वो खाने के बारे में पूछता है कि डिनर में क्या खाओगे, क्योंकि वो घर पहुंच रहा है। अब ये को देखते हैं जो कि जब वापस घर आता है तो घर के सामने ही एंट्री पे उसे जंगहान दिखाई देता है। ये उसे देख कर ही चिढ़ जाता है, पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जंगहान कहता है क्या गी घर पर नहीं है, क्योंकि वो अपना कुछ सामान कैफे में ही छोड़ गया था। ये उसे देखकर चढ़ जाता है और कहता है कि इन सब चीजों को फेंक दो, पर जंगहान जिद करता है कि नहीं, वो उसे खुद पर्सनली देगा जब वो मिलेगा। ये उसे कहता है कि उसके इर्द गिर्द मंडराना बंद करो। जंगहान कहता है वो गी को पसंद करता है, इसलिए मैं तो उससे मिलूंगा। ये कहता है तुम्हारे जैसा इंसान भला ऐसा कैसे कर सकता है। जंगहान कहता है वो कर सकता है और वो करेगा, क्योंकि उसे खुद के ऊपर भरोसा है।
यू कहता है तुम कोशिश करके देखो। जंगहान हंसता है, कहता है ठीक है, तब तो तुम मेरा सपोर्ट करो, और खुद के लिए खुद से गुड लक कहता है और फिर वो वहां से चला जाता है। गियो वहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन हम फिर से नोटिस करते हैं पास के लेटर बॉक्स में फिर से हमें रेड इन्वेलप दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गी और यू ड्रामा देख रहे हैं और देखकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। गी के पैर दबा रहा है क्योंकि टेनिस के दौरान उसने बहुत मेहनत की थी, और साथ ही साथ दोनों डिनर भी कर रहे होते हैं जिसमें चिकन बना होता है। पास में अल्कोहल भी पड़ा होता है। गी अल्कोहल पीना चाहता है लेकिन ये उसे नहीं देता। गी रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ एक घूंट, मेरा गला सूख रहा है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। वो एक्टिंग करता है। यू कहता है पर इस समय तुम्हारा एंकल है जो कि काम नहीं कर रहा है। गी कहता है नहीं नहीं, मेरा गला इससे ज्यादा काम नहीं कर रहा। लेकिन यू बिल्कुल भी उसे ड्रिंक नहीं देता और उसे फिर से चिकन खिलाने लगता है। अगले सीन में मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है। गियो और ये साथ में सो जाते हैं। गी की नींद पहले खुलती है। गियो सोया हुआ है। उसे सोया हुआ देख गी उसे देखता रहता है और फिर धीरे से अपनी फिंगर से वो उसे टच करता है, उसके होठों को, उसकी नोज को, और फिर वो वहां से चला जाता है। लेकिन गियो सोया नहीं था, वो एक्टिंग कर रहा था और वो गी की हरकत पे खुश हो रहा था। फिर हम गी को देखते हैं जो कि कैफे में बैठा रहता है और फिर उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि आज यू का बर्थडे है। तो वो यू के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगता है कि उसका फेवरेट खाना क्या है, उसे क्या पसंद है, जिसमें उसे पिज्जा, चिकन, ये सब चीजें मिलती हैं। इस दौरान वो अपने सिर को खुजा रहा था कि वो क्या करे। तभी जंगहान आता है जो कि उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि तुम अपने बालों को इस तरह मत खींचो वरना गंजे हो जाओगे। तब गीत कहता है कि बात यह है कि वो कुछ सोच नहीं पा रहा। आज यू का बर्थडे है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एज अ प्रेजेंट मैं उसे क्या दूं। तो वो जंगहान से आइडिया लेता है। जंगहान कहता है वो एक स्टार है तो जाहिर सी बात है उसके पास तो पहले से ही बहुत कुछ होगा। गी कहता है एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। तो जंगहान उसे उसके लिए खाना बनाने का आइडिया देता है, सजेशन देता है। तो गी कहता है पर उसे खाना बनाना नहीं आता। जंगहान कहता है खाना मैटर नहीं करता, तुम्हारी कोशिश मैटर करती है। तो ये आइडिया गी को पसंद आता है, उसे थैंक्स कहता है। जंगहान उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ से एक मेटल की कोई रिंग होती है, वो गिर जाती है। अब जिस तरह से वो गिरा था गी को तुरंत कुछ याद आता है। फ्लैशबैक की एक झलक याद आती है जिसमें यू से वो आर्गुमेंट कर रहा था और कपल रिंग ठीक ऐसे ही साउंड करते हुए गिरी थी। तो एक मिनट के लिए वो पॉज हो जाता है। जंगहान उसे पूछता भी है कि क्या हुआ, लेकिन गी इस समय इस बात को अवॉइड करके ग्रोसरी स्टोर जाता है। जंगहान जलस हो रहा था, उसे नहीं पसंद आता। फिर हम देखते हैं गी को जो कि घर आता है, घर में डेकोरेशन करता है, खुद बलून्स को फुलाता है और भी जो डेकोरेशन पीस थे सबको लगाता है, फिक्स करता है। वो केक ऑर्डर करता है और भी बहुत सारी चीजें जैसे पिज्जा, चिकन, ये सब वो बाहर से ऑर्डर करता है, पर घर में भी वो उसकी पसंद का कुछ बनाता है। फिर हम देखते हैं यू को जो कि सेट पर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। वो वापस आकर अपनी कार में बैठता है। गी ने पूरी टेबल को सेट कर लिया। तभी फिर से आखिरी बार बेल बजती है। तो वो कहता है पर मैंने इससे ज्यादा कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। जब वो चेक करता है तो गेट पे उसकी मॉम और उसकी सिस्टर थी। वो उन्हें घर के अंदर लाता है और पूछता है कि क्या यू ने आपको कॉल किया था क्योंकि आज उसका बर्थडे है। उसकी मॉम कहती है हाँ, आज यू का बर्थडे तो जरूर है। और फिर वो अपनी मॉम के हाथ से कुछ सामान था जो लेकर आई थी वो ले लेता है, जिसमें अल्कोहल था। ये माँ बेटी बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही थी। गी को समझ नहीं आता। वो पूछता है कि आप दोनों यहाँ पे उसकी बर्थडे पार्टी के लिए आई है, राइट? तब गी को अपनी माँ के जरिए पता चलता है कि बात यह है कि आज ही के दिन यू के फादर की डेथ हुई थी। ये जानकर यू को बुरा लगता है। अब वो पार्टी को छोड़कर सिर्फ यू के घर आने का वेट करता है। यू जब घर आता है तो वो लाइट ऑन करने वाला था, लेकिन गी मना कर देता है और फिर उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। तो रियलिटी ये थी कि आज यू का बर्थडे जरूर था, लेकिन बर्थडे केक लाने के दौरान ही उसके फादर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। और तब से यू ने अपना बर्थडे मनाना, सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। अब क्योंकि यू की याददाश्त जा चुकी थी तो उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आज की एपिसोड थोड़ी खुशी वाली थी क्योंकि गी अपने ड्रीम को अचीव कर पाया, लेकिन सैड भी थी क्योंकि एट लास्ट हम देखते हैं कि यू का बर्थडे उसकी खुशी की वजह नहीं है बल्कि उसका बहुत बड़ा ट्रॉमा है। तो ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है और आगे के एपिसोड जानने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं।